हाल ही में अभिन्यू चैनल पर फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर ये एक वीडियो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, जिसमें उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट और इससे रिलेटेड मुद्दों को आसान तरीके से समझाने का क्लेम किया है। पर इस वीडियो में इतनी लूज और मिसलीडिंग ओपिनियन दी गई है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ना होकर सेंसेशनल लगता है। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा और इसके जिम्मेदार यही किसान होंगे। हमारा अन्नदाता किसान नहीं, हमारा अन्नदाता तो पुतिन है। एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो में इन मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो में बताए गए प्रोटेस्ट के कारणों से। पहले के सारे डिमांड्स कंप्लीट हो चुके थे, इसीलिए किसान लौटकर घर चले गए थे। ये प्रोटेस्ट नए हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि 2021 में किसानों की सारी मांगे पूरी हो गई थी और फिर 2024 में नई मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। असल में 2021-22 के प्रोटेस्ट के मेनली दो मुद्दे थे। 3 फार्म लॉज की वापसी और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज किया जाए। दिसंबर 2021 में सरकार ने तीनों लॉज वापस ले लिए और साथ ही किसानों को आश्वासन भी दिया कि एमएसपी को लीगलाइज करने के लिए एक कमेटी का गठन होगा, जिसके तहत इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। पर अब 2.5 साल के बाद कमेटी की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं आई और इसी देरी के चलते शुरुआत हुई प्रोटेस्ट 2.0 की, जो कि मेनली एमएसपी के ओपन मुद्दे पर ही है। हालांकि किसानों की 12 डिमांड्स हैं, पर एमएसपी कोर मुद्दा है। It came to their main demand, and their main demand is the maximum support price for crops. तो ये कहना कि 2021 में किसानों की सारी मांगे पूरी हो गई थी सरासर गलत होगा। दूसरी जो स्टेटमेंट दी जा रही है कि एमएसपी के लीगलाइज होने से सरकार को 10 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। अगर एमएसपी पर खरीदना कंपलसरी हो गया तो इसका फाइनेंशियल बर्डन 10 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये ना ही एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, बल्कि ये वीडियो कितना मिस इन्फॉर्म्ड है, इस बात का अंदाजा इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में दिए गए इस आर्टिकल से लगा सकते हो, जहां लिखा गया है कि 10 लाख करोड़ की अमाउंट मिस इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब इस अमाउंट का जिक्र आया ही है तो समझ भी लेते हैं कि ये फिगर आई कहां से। अगर सरकार को पूरे भारत से 23 की 23 एमएसपी वाली फसल की पूरी उपज खरीदनी पड़े, तब 10 लाख करोड़ की अमाउंट बनती है। पर हम जानते हैं कि मार्केट में प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जिनको अपना बिजनेस चलाने के लिए फसल चाहिए ही चाहिए, और जो किसान या मार्केट से ही खरीदेंगे। तो असल में सरकार को इसके बाद बची हुई फसल को एमएसपी पे खरीदना होगा, तो अकॉर्डिंगली सरकार का उतना खर्चा होगा। चलिए अगर हम मान भी लें कि किसी साल सरकार को पूरी फसल उठानी भी पड़े, तो वो नुकसान नहीं है, क्योंकि सरकार के पास फसल है जिसे वो सेल कर सकती है या एक्सपोर्ट कर सकती है, या फिर अपनी स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इस्तेमाल कर सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि इन सब में सरकार को एमएसपी से कम प्राइस में फसल को बेचना पड़े, तो सरकार को अकॉर्डिंगली नुकसान होगा। क्रिसिल के एनालिटिक विंग के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर 2023 में एमएसपी लीगलाइज होता तो सरकार को 21,000 करोड़ का नुकसान होता। नो डाउट ये कोई छोटी फिगर नहीं है, पर कंपेयर टू 10 लाख करोड़ एक रीजनेबल अमाउंट है। तो होपफुली अब आप 10 लाख करोड़ के अमाउंट के कैलकुलेशन समझ गए होंगे। वीडियो में कुछ रेफरेंस दिए गए हैं इस फार्मर प्रोटेस्ट को खालिस्तान से जोड़ते हुए। न्यूज आई है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पाकिस्तान के थ्रू किसानों को हथियार भेजना चाहते हैं ताकि वो प्रोटेस्ट जारी रखें। इस तरह के आरोप 2021 के प्रोटेस्ट में भी लगाए गए थे किसानों पर वे अंत में बेबुनियाद निकले और ये प्रोटेस्ट किसानों द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से किए जा रहे हैं। कि किसान को किसान ही रहने दीजिए। किसान को कोई धर्म का रूप देके कोई एक वर्ग विशेष के साथ जोड़ के या एक किसी ज्योग्राफिकल एरिया या किसी को एक क्षेत्र से जोड़ के ना देखा जाए। किसान किसान है। किसान चाहे वो पंजाब में बैठा है, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठा है, सबकी व्याख्या करीबन यही है कि किसान आज अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज उठा रहा है। तो बिना किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के इस तरह के प्रोवोकिंग क्लेम्स देना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। आगे बढ़ते हुए चलिए अब एक ये स्टेटमेंट सुनिए। हमारा अन्नदाता किसान नहीं, हमारा अन्नदाता तो पुतिन है। इस स्टेटमेंट पर अब क्या ही क्लैरिफाई करें। किसानों पर कई लूज स्टेटमेंट दी गई हैं इस वीडियो में। क्योंकि
क्योंकि हमें लो क्वालिटी खाना FCI को MSP पर बेचने की लत लग चुकी है। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच जाएगा और इसके जिम्मेदार यही किसान होंगे। हम जहां जय किसान और जय जवान के स्लोगन में मानते हैं, वहां इस तरह की स्टेटमेंट देना किसानों का तिरस्कार है। नो डाउट अभी न्यूज चैनल ने कई टॉपिक्स पर वेल रिसर्च कंटेंट बनाया है, जिसके कारण व्यूअर्स को उनका कंटेंट पसंद है। पर फार्मर्स और इस सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरह का हाफ ट्रूथ वीडियो बनाकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने व्यूअर्स को मिसलीड किया है। MSP एक बहुत ही टेक्निकल और नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, जिसको आउटराइटली ठीक या गलत बताना सही ना होगा।